हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की ये बुक है एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो इसकी मैं सीरीज़ स्टार्ट की हूँ, पार्ट बाय पार्ट मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन को बता रही हूँ। तो नरेशन के कुछ पार्ट को मैंने सॉल्व किया है इस बुक का। ओके, तो आज हम लोग उसके आगे के जो भी एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। और ये अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, तो जाके उसको देखो, तभी फिर ये वाला जो वीडियो होगा ये समझ में आएगा। क्योंकि इसको मैं यहाँ से स्टार्ट की हूँ, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले का मैंने ये बताया है रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एक्टिविटीज़। तो इसके सारे मैंने एग्जाम्पल बताया है, एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं। तो आज फिर नेक्स्ट देखेंगे कि आज क्या है। सो फिर लेट्स बिगिन with this topic. Pronouns and possessive adjective of the second person are changed into pronoun and possessive activities of the same person as that of the object, the reporting verb. अब इसको पढ़ने के बाद तो बहुत जन के दिमाग से माथे से निकल गया होगा, ये तो बिल्कुल बाउंस कर गया होगा कि क्या बोल रहा है, क्या है इसमें। मैं समझाती हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें क्या है कि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से अगर अभी समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जब एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा। तो एक स्टार्ट करते हैं क्या है इसका एग्जाम्पल, फिर मैं एक एक करके डिटेल बताऊंगी। तो सबसे पहले डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट ये है मतलब नरेशन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है डायरेक्ट स्पीच में। विजय सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क। ये डायरेक्ट स्पीच है, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या है, विजय जो है सब्जेक्ट वो तो एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पर सेड टू है, ओके। तो अगर सेड टू मी, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी है साथ में। विजय क्या है, सब्जेक्ट है, विजय सेड टू मी, और ये मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना तो टोल्ड हो जाता है, ये सेड टू ना टोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑल राइट। फिर देखो यहाँ क्या है, विजय टोल्ड मी, ये मी को भी हम लोग ले लिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। सेट टू की जगह टोल्ड लगा दिए, और टू ये रिमूव हो जाता है, टू नहीं रहता, सेट टू पूरी से रिमूव होता है और टोल्ड लगता है। और यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया कि अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो फिर यहाँ टोल्ड रह जाएगा। तो ऑब्जेक्ट है, टोल्ड लगा दिए हम लोग। अगर यहाँ पर सिर्फ सेड होता, सेड टू नहीं होता और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो फिर सेड हम लोग यहाँ पर उतार देते, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताई हूँ। जाके ज़रूर, मैंने इसके 2 पार्ट दिए हैं, जाके उनको अच्छे से देखो, समझो, तभी यहाँ से समझ पाओगे। ये तो मतलब रिमेनिंग पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, इसके पहले 2 पार्ट को जाके समझो, ठीक है। तो फिर देखो अब यहाँ क्या करेंगे, ये इन्वाइटेड कॉमा को रिमूव करके दैट लगाते हैं। तो दैट हम लोगों ने लगा लिया। अब यहाँ पर क्या है, यू। तो मैंने क्या बोला था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, और इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वाइटेड कॉमा के इधर होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी जो इन्वाइटेड कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट यू है यानी सेकंड पर्सन है, तो फिर वो किसके साथ चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। अगर यहाँ पर आई वी रहता यानी फर्स्ट पर्सन रहता तो फिर रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर यू है, ये क्या है, सेकंड पर्सन है, तो ये क्या है, इतना दूर अभी मैंने कहा ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी का अगर हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग सब्जेक्ट से लिखते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट यह नहीं लेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। तो बस यहाँ आई हो गया। और हमेशा याद रखना, ये हैज़ और हैव जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो हैड हो जाता है। और जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो तो एज इट इज़ यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म लगता है ना वो हैड के साथ भी लगता है। तो फिर यहाँ पर हैव डन है तो यहाँ पर हैड डन हो जाएगा। बस हमेशा याद रखना, जब यहाँ पर हैज़ और हैव होगा तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ हैड हो जाता है। और जो थर्ड फॉर्म लगा हुआ होता है हैव और हैज़ में, वो तो यहाँ पर हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ही लगता है, तो फिर ये यहाँ पर नहीं चेंज होता है। अब देखो यहाँ पर योर है, तो यू, योर, ये सब क्या होता है, ये सब रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ ही चेंज होगा। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो
मी, लेकिन यहाँ पर योर क्या है, पॉजेसिव को बता रहा है, मालिकाना अधिकार को बता रहा है, ऑनरशिप को बता रहा है, योर वर्क यानी तुम्हारा काम, तो ये क्या हो गया, ये पॉजेसिव बता रहा है। तो यहाँ पर मी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माई वर्क। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया गया जो मैंने यहाँ बताया है, क्या है, नोट द चेंज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम सेट टू टोल्ड, सेट टू टोल्ड में हो जाता है चेंज। ऑल्सो नोट दैट टोल्ड इज नॉट फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू, और टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगता, इस चीज़ को याद रखना है। ओके, तो फिर यहाँ हम लोग आगे देख लेंगे क्या है। अब एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स कंटिन्यूड आवर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो डायरेक्ट मतलब क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में देख लेंगे। विजय सेड टू यू, यू हैव डन योर वर्क। तो यहाँ पर देख लेंगे ये क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के इधर, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, तब इसको जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो यहाँ पर सेड टू है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है। तो विजय यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जो है डायरेक्ट स्पीच का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, सेड टू चेंज होके टोल्ड हो जाता है। विजय टोल्ड यू, ये तो एज इट इज़ आ गया। ये दैट इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पर दैट आ जाएगा, और यू किसके साथ चेंज हो जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है इसका। तो यहाँ यू आया है, तो यू किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ होगा। तो यू का तो यू ही होता है, यू को हम लोग नहीं चेंज कर सकते, तो यू का यू ही होगा। तो बस यहाँ पर यू लिख दिए, और फिर वही पहले वाले जो एग्जाम्पल था, यहाँ पर हैव है, हैव और हैज़ हट के क्या हो जाता है, हैड हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बस यहाँ हैड हो गया, डन का डन हो गया। अब यहाँ पर देखो योर है, तो योर अगर है तो किसके साथ जाएगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का पॉजेसिव क्या हो जाता है, योर हो जाता है। तो बस ये योर का योर ही होगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि यू है यहाँ पर। ओके, तो विथ रूल भी देख लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। विजय सेड टू हिम, यू हैव डन योर वर्क। ओके, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, विजय फिर वही सेड टू है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा तो सेड टू रिमूव होके क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है, और ये टू नहीं लगता। विजय टोल्ड हिम दैट, अब यहाँ पर क्या है, यू है, यू अगर हो रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में, तो ये क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज हो जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम है, तो ये क्या है, ये हिम ऑब्जेक्ट है किसका, ही का ऑब्जेक्ट है हिम। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे स्टार्टिंग में ही, तो ऑब्जेक्ट को तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग किसी सेंटेंस को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हिम का सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, मतलब एक ही जाति को ले रहे हैं, जैसे यू योर हो गया, आई वी मी। ठीक है, तो ये सब एक जाति है। यहाँ पर हिम ही ये सब क्या है, सब एक जाति है, तो इसी तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। यहाँ पर हैव डन है, तो मैंने बार बार यही बोल रही हूँ मैं, याद रखो, हैज़ और हैव अगर रहा तो जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वो हैड हो जाता है, और थर्ड फॉर्म तो यहाँ भी लगेगा, हैड के साथ भी लगेगा, तो ये चेंज नहीं होगा, हैड डन। अब ये योर किसके साथ जाएगा, फिर से अगर यू योर है तो ये जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम है, और ही का पॉजेसिव क्या होता है, हिज होता है। क्यों पॉजेसिव ले रहे हैं, क्योंकि योर क्या है, ये पॉजेसिव फॉर्म होता है, तो फिर हिम का पॉजेसिव क्या होगा, हिज हो जाएगा, हिज वर्क। क्लियर, देखो टॉपिक क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये कॉपी यहाँ पर रखी हूँ, तो इस कॉपी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो कैसे कैसे है, चलो फिर देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। तो सबसे पहले देखो क्या है, राजेश सेड टू मी, यू विल प्रूव टू बी अ गुड डिटेक्टिव। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3 है। ठीक है, तो नंबर वन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, इसको बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, राजेश सेड टू मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मी है ना ऑब्जेक्ट, तो अगर ऑब्जेक्ट रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच में तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा, और वैसे भी अगर सेड टू हो तो टोल्ड हो जाता है। और अगर ऐसे भी देखो, और अगर ऑब्जेक्ट के साथ देखो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सेड टू है, तो ये टोल्ड हो जाएगा। तो राजेश टोल्ड मी,
ये इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट, और ये यू किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, मी को सब्जेक्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, यहाँ आई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, विल है। तो चार्ट के हिसाब से, चार्ट अगर देखोगे तो विल तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है वुड में, ठीक है, चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विल है तो ये वुड हो जाएगा, आई वुड। चार्ट को जरूर फॉलो करो, बुक में ही चार्ट दी हुई है तुम लोगों की। तो अगर विल है तो देखना, अगर डायरेक्ट स्पीच में विल है ना तो इनडायरेक्ट में वुड हो जाता है, ठीक है। तो चार्ट जरूर देखो। आई वुड प्रूफ टू बी अ गुड डिटेक्टिव। ओके, और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता। अब नेक्स्ट देख लेंगे कैसे बनाएंगे इसको एक्सरसाइज। नेक्स्ट है नंबर 2 का। नंबर 1 तो हो गया। पुनीत सेड टू है, टोल्ड हो जाएगा। पुनीत टोल्ड यू दैट, यहाँ क्या है, यू है, यू के साथ जाएगा, यू का यू ही हो जाता है। यू हैव का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव का हो जाएगा हैड, हैड, और नॉट का तो नॉट ही हो जाएगा, हैड नॉट केप्ट। अब योर किसके साथ जाएगा, ये यू के साथ, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, यू का पॉजेसिव योर ही होता है तो ये योर ही होगा, यहाँ कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। योर प्रॉमिस, ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा रिमूव, ठीक है। ये तो फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब थर्ड देखेंगे क्या है एग्जांपल। आई सेड टू रूपाली रितु इज वेटिंग फॉर यू। तो क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पर हो जाएगा आई सेड, नहीं सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आई टोल्ड रूपाली दैट, यहाँ पर रितु है, रितु क्या है, ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, ही शी नेम किसी का नाम, और दे ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर रितु है तो हम लोग यहाँ पर रितु ही लिख देंगे, रितु। अब यहाँ पर क्या है, इज है, तो इज और वेटिंग है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू चार्ट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। चार्ट को जरूर देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में रितु है तो रितु सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वॉज लगता है, वॉज वेटिंग, वॉज वेटिंग फॉर, यहाँ यू है तो किसके साथ जाएगा, ये तुम्हारा इसके साथ जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच का, तो यहाँ क्या है, रूपाली है तो रूपाली हो जाएगा शी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हर, वेटिंग फॉर हर। बस ये हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ये सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 तक किया है ना, अब नंबर 4 का सॉल्व करेंगे। क्या है नंबर 4 में, यू सेड टू टॉम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू सेड, ओहो, यू टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यू टोल्ड टॉम, क्यों होगा यहाँ पर टोल्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सेड टू अगर डायरेक्ट में होता है तो इनडायरेक्ट में उसका टोल्ड हो जाता है, और यही टू नहीं लगता, इसको याद रखोगे। तो यू टोल्ड, ठीक है, यू टोल्ड टॉम, यहाँ पर फिर लग जाएगा दैट, टॉम दैट, ये क्या है, यू आर अ बिग कॉवर्ड, ठीक है। कॉवर्ड यानी क्या होता है, कायर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू किसके साथ जाएगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या है, टॉम है, यू सेड टू टॉम, ठीक है। टॉम क्या है, ये लड़का है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ पर क्या है, आर है,
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तुम्हारा अगर पास्ट का सेंस हो, प्रेजेंट का सेंस हो, तो वो पास्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, वर में चला जाएगा। ही वर अ बिग कावर्ड, अ बिग कावर्ड। हो गया। अब देखेंगे नंबर 5 एक्सरसाइज। मैरी सेड टू मी योर न्यू ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल। इसको कैसे बनाएंगे, मैरी सेड, बार बार भूल जा रहे हैं, मैरी टोल्ड मी दैट, ठीक है, मैरी टोल्ड मी दैट योर किसके साथ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव है तो ये जाएगा ये ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ जाता है, अगर यू योर रहा तो यहाँ पर मी है और यहाँ पर इसका क्या पॉजेसिव बताना है, तो यहाँ पर मी है, तो मी का पॉजेसिव क्या होता है, मी का पॉजेसिव माई होता है, माई। दैट मैरी टोल्ड मी दैट माई न्यू ड्रेस और ये क्या है, ये एक तरह का स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी एक तरह का स्टेटमेंट है। तो योर न्यू ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये किस सेंस में है, प्रेजेंट में है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट में। तो दैट माई ड्रेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर देख लेंगे लास्ट नंबर 6 का क्या है। आई टोल्ड दैम दैट। अब यहाँ पर देखो क्या है, somebody है, तो ये somebody चेंज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरह का अगर सेंटेंस हो तो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर दैट somebody यहाँ पर wants है, तो wants कौन से टेंस में है, एक सेकेंड, wants कौन सा टेंस है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, somebody wanted to talk to you, ओके। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया है। देखो ये सारा एक्सरसाइज हम लोगों ने बना लिया, तो फिर ये स्टार्ट करते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं, बहुत इजी है ये, अभी हो जाएगा। तो क्या है नेक्स्ट, प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में तो नो चेंज होता है, तो बहुत इजी है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा इसका, आई सेड ही हैज़ डन हिज वर्क। तो देखो कितना इजी है, आई सेड, यहाँ सेड टू अगर होता तो टोल्ड लग जाता, और अगर ऑब्जेक्ट होता तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, खाली है आई सेड। तो आई सेड का आई सेड इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके दैट, यहाँ क्या हो जाएगा, ही का यहाँ ही, क्योंकि ही चेंज नहीं होता है, सिर्फ हैज़ चेंज होगा। हैज़ क्या हो जाएगा, हैड में हो जाएगा, तो हैड डन हीज वर्क, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीज तुम्हारा क्या है, ये थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन का पॉजेसिव होता है, तो थर्ड पर्सन अगर चेंज नहीं होता है तो ये भी नहीं चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे डायरेक्ट स्पीच इसका। ही सेड टू मी शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सेड टू मी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अगर किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच में जो इतना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड हो जाता है। ही टोल्ड और टू नहीं लगता, ही टोल्ड मी दैट शी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट में है ना, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। देखो चेंज हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। ये अकॉर्डिंग टू टेबल भी है ये, ठीक है, तो टेबल को एक बार ज़रूर देखोगे। अब यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट,
जैसे आई वी हम लोग नहीं बोलते हैं कि सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। और सेकंड पर्सन हो तो वहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ यू, सेकंड पर्सन यू होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया ना। और थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग ये वाला एक्सरसाइज बना लेते हैं, एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 का 1 देख लेंगे। यहाँ पर किस में है, डायरेक्ट स्पीच में है, तो इसको हम लोग बना लेंगे इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है, आई सेड मिसेज जैन इज़ अ वेरी गुड टीचर। तो ये कैसे बनेगा, आई सेड, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई सेड एज इट इज़, और यहाँ पर दैट लग जाएगा। तो फिर लिखते हैं आई सेड दैट। अब मिस्टर जैन क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिसेज जैन, सॉरी MRS, मिसेज जैन। ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, इज है, ये किस में चल जाएगा, पास्ट में जाएगा। ठीक है, तो मिसेज जैन इज वेरी गुड टीचर। मिसेज जैन इज वेरी गुड टीचर। ठीक है, इनवर्टेड कॉमा रिमूव्ड। अब ये देखा, मोनिका सेड शी नोज हर सब्जेक्ट वेरी वेल। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग लिखना है। एक्सरसाइज का नंबर 2 है। तो एक्सरसाइज देखो, मोनिका सेड शी नोज हर सब्जेक्ट वेरी वेल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं ना है, तो बस मोनिका सेड एड इट इज, यहाँ पर दैट इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके। तो मोनिका सेड दैट, मोनिका सेड दैट। अब यहाँ शी है, चेंज नहीं होगा, शी के एन। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर है, ये प्रेजेंट टेंस में है, देखो प्रेजेंट टेंस में है ना, तो प्रेजेंट टेंस किस में चले आएगा, पास्ट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो शी नोज का क्या हो जाएगा, शी न्यू, शी न्यू। अब यहाँ पर हर है तो हर भी पॉसेसिव नहीं चेंज होता है, तो हर सब्जेक्ट ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, रिचा सेड हर टीचिंग इज एक्सलेंट। तो नंबर 3 में क्या है, रचना, सॉरी रचना है, रिचा नहीं है, ये रचना है। रचना सेड हर टीचिंग इज एक्सलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बुक थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो आप लोग के पास बुक है, उसको उसमें से देख लो डायरेक्ट स्पीच में क्या है। ठीक है, तब दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है, रचना, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं ना है, तो बस सेड को उतार देंगे। अगर यहाँ पर क्या होता, सेड टू होता, सेड टू मी होता, ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड हो जाता, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को एज इट इज़ उतार देंगे, सेड। और ये इनवर्टेड कॉमा रिमूव होके दैट हो जाएगा। ठीक है, दैट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर का हरी होगा, ये चेंज नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे, हर टीचिंग। ठीक है, हर टीचिंग वॉज, टीचिंग वो। यहाँ पर हाँ, एक चीज़ याद रखोगे कि यहाँ पर ना स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी यहाँ पर फैक्ट को भी बताता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको पास्ट में ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, टीचिंग वॉज एक्सीलेंट। कभी कभी वो होता है, अगर फैक्ट होता है ना तो एज इट इज़ उसको उतार देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा है किसी के काम को। ठीक है, संगीता सेड शी लव्स चिल्ड्रन एंड प्लेज विद दैम। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, नंबर 4 का, संगीता सेड का क्या हो जाएगा, एज इट इज सेड ही हो जाएगा, दैट। देखो यहाँ पर संगीता सेड है तो बस एज इट इज़ उतार दिए, डैट लगा दिए, शी चेंज नहीं होगा। और लेकिन यहाँ लव्स है तो ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट का क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस V2, तो लव का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, V2, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगीता सेड दैट शी लव्ड
चिल्ड्रेन एंड यहाँ पर क्या है, प्लेज है, तो ये कौन से फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लेड हो जाएगा। इसका V2 फॉर्म क्या होता है, प्ले का प्लेड, विथ दैम है, तो दैम चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तो बस दैम हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नंबर 5 का, रितु said that all the children respect her। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर all the children भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ they भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर they लिख देंगे that, रितु said that they respect her, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं all the children as it is, तो मैंने यहाँ they भी लिख देते हो और all the children भी। दे तो पता है ना कि कौन है, तो बच्चे ही हैं, तो बस इसको दे लिख देंगे, या ऑल द चिल्ड्रन रिस्पेक्ट, यहाँ पर है हर, तो हर चेंज नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट ही है, बस। तो आज का सेशन यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको देखेंगे, ये जो है ये रूल्स फॉर चेंजिंग वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड, यहाँ पर है ये मतलब पोजीशन, ये एक तरह का चार्ट है, तो इस चार्ट को याद करना है, ठीक है। इस चार्ट को याद करेंगे तो यहाँ का नेक्स्ट हम लोग बताएंगे। तो नेक्स्ट क्या बताएंगे हम लोग, क्या सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो तब तक आज क्लास यहीं एंड करते हैं, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मैं इसी तरह का ग्रामर का, इस बुक का तो मैं पूरा ही ग्रामर बताऊँगी विद एक्सरसाइज और एक एक रूल भी, और भी नेक्स्ट क्लासेस का भी मैं बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।